अगर आप रीनीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें, ये जरूर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 4 दिनों के अंदर में मैं क्या कंप्लीट बायोलॉजी के सिलेबस को रिवीजन कर सकता हूं क्या, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो तरीका अगर आपने इसको फॉलो किया तो मेरे को जहां तक लगता है कि आप जरूर बेहतर स्कोर कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपका दिन अच्छा हो तो 360 में 360 नंबर भी बायोलॉजी में ला दे। तो आखिरकार ये कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट, पहले 11th का फिर 12th का। तो ये रहा क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो माता पिता बंधु सब यही है नीट के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये कंटेंट दिखाई देगा, तो पहले क्या कीजिए, अपना एनसीईआरटी का जो बुक है उसका कंटेंट को फाड़ लीजिए और उसको एक बड़ा सा सीट में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट करके उसको चिपका डालिए। अब मैं जैसे बता रहा हूं उसको वहां पे हाईलाइट कर दीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 दिन फॉलो करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ये रूल बनाइए कि पहले फॉर्मूला बनेगा 10 + 8 + 1। यानी मैंने क्या किया, मैंने टोटल जो हमारा 19 चैप्टर है, यहाँ पे टोटल 19 चैप्टर है, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 + 8 + 1। अब बोलेंगे 10 + 8 + 1 क्या है भाई, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो 8 चैप्टर है ना, जो 8 चैप्टर है वो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी का, किसका, एनिमल फिजियोलॉजी का। और जो 10 चैप्टर है वो आपका है प्लांट फिजियोलॉजी का, किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का। तो पहले क्या कीजिए, 10 चैप्टर को अलग से एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो है ना उसको फाड़ लीजिए, 10 पेज को मतलब 10 आपका चैप्टर को अलग से स्टिच कर लीजिए। फिर आप लोग 8 चैप्टर को अलग से कर लीजिए और एक चैप्टर तो बाकी जो बच जाएगा उसको अलग से कर देना है, ठीक है। 10 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर आएगा पहले उसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, फिर प्लांट किंगडम आएगा, फिर मॉर्फोलॉजी आएगा, फिर एनाटॉमी आएगा, फिर सेल वाला आएगा, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर आपका आएगा फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन और फिर आपका प्लांट। तो इधर 3 हो गया, इधर 3 6 हो गया, 2 8 और 2 10। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि 10 चैप्टर को मैंने अलग से एनसीईआरटी को उठाया, उसको फाड़ के मैंने अलग से स्टिच कर दिया, ठीक बात है भाई, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा का पूरा प्लांट का कंटेंट एक जगह हो गया 11th का, ठीक है। दूसरा, ये जो 8 चैप्टर रिमेनिंग बचे वो किसके हैं, वो आपके एनिमल फिजियोलॉजी के, यानी आपके जूलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ये बॉटनी हम लोगों ने देख लिया, अब जूलॉजी का बात है, तो एनिमल किंगडम देख लेना है, फिर ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल देख लेना है, फिर आप लोग इधर आ जाए तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके टोटल कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। तो यहां से आपका क्या हो गया, 6 आपका 8 चैप्टर टोटल हो गया। तो अभी आपने क्या देखा कि क्लास 11 के बायोलॉजी को 10 + 8 + 1 वाले फॉर्मूले में हम लोगों को सेपरेट कर देना है। 10 जो है वो किसके अंदर में आएगा, बॉटनी के अंदर में, 8 जो है वो जूलॉजी के अंदर में आएगा, और एक बेचारा नाम ही उसका द लिविंग वर्ल्ड, तो उसको लिविंग रहने दीजिए, उसको मारिए ना, ठीक बात है। आप लोग क्या करिए, टेक्स्ट बुक उठाइए, जैसे मैं आपको एक सिंपल दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट फिजियोलॉजी, मैंने ये हमारा एनसीईआरटी है, देखिएगा ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का, मैंने क्या किया, इसमें से जो प्लांट वाला पोर्शन उसको मैंने अलग से कर दिया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा प्लांट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको एनिमल का कर लेना है, प्लांट का, एनिमल का, बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग कर दीजिएगा। फिर क्या कीजिए, फिर आइए टारगेट पे कि कैसे अब हैंडल किया जाए। तो मैंने क्या बोला कि पहले 10 + 8 और +1, ठीक बात है। तो ये 10 जो हमारा है वो हमारा क्या है, बॉटनी का सेक्शन हो गया, 8 जो है हमारा जूलॉजी का सेक्शन हो गया, और इसको तो आप लोग काउंट ही मत करिए तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन का समय, अब इसको कैसे निपटाएं 2 दिन के अंदर में, 2 डेज के अंदर में। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, उसको रिवीजन तो करना पड़ेगा लास्ट समय। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरा अर्ली मॉर्निंग में, पूरा मॉर्निंग में आप लोग बायोलॉजी पे ध्यान दीजिए, एक तो सुबह में और फिर एक शाम को, 2 टाइम आप लोग दे दीजिए, बाकी जो टाइम बचा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोग रिवीजन करिए। तो क्या कीजिएगा, आपको टाइम किसी भी हालत में टारगेट बना लेना है कि यार मेरे को एक दिन में, यानी अगर मैं बात करूं 2 दिन है ना, तो फर्स्ट डे जो हमारा होगा, ठीक है ना, फर्स्ट डे वो हमारा मान लीजिए कल ही है, कल का मतलब हो गया 16 जून, 16 जून। और जो हमारा सेकेंड डे होगा, ठीक है ना, सेकेंड डे वो हमारा होगा 17 जून को। तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका आधा चैप्टर उठाऊंगा, यानी इसका 5 चैप्टर उठाया मैंने, प्लस इसका मैं 4 चैप्टर उठाऊंगा, 5 + 4 हो गया, ठीक बात है। फिर जो सेकंड हमारा डे बचेगा उसमें मैं क्या करूंगा, 5 + 4, और इसी बीच थोड़ा सा मेरे को समय मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसको मैं पढ़ लूंगा। तो आपको क्या करना है, 16 जून यानी कल से, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो कल से क्या कीजिएगा, 16 जून से आप पहले 5 + 4 वाला फॉर्मूला स्टार्ट करिए, और फिर आपको 17 को 5 + 4 करना है। अब बोलेंगे 5 + 4 9 चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ेंगे भाई, 9 चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, तो आसानी से पढ़ सकते हैं आप, जब आपको बस एनसीईआरटी को बढ़िया से रीड करना है, उसके अलावा ना तो आपको किसी का वन शॉट देखना है, ना ही किसी का पीडीएफ पढ़ना है, आपको बस
एनसीईआरटी को रीड करना है, एक एक लाइन, और वहीं पे आप लोग क्या कीजिएगा, जो लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है या आपके साइंटिस्ट का नाम है या कुछ फैक्ट्स है, तो उसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा स्पेशल बॉक्स बना के। ठीक बात है भाई। तो 5+4 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? 5 4 मतलब हो गया 9 हो गया। 9 का मतलब क्या हो गया कि 3 3 चैप्टर का आप लोग सीट बनाइएगा, 3 3 चैप्टर का, और इसको सुबह दोपहर शाम, जिस तरह एंटीबायोटिक लेते हैं 3 3 करके, तो वैसे ही आप लोग 3 3 चैप्टर करके सेट बना के एक बार बैठिए, तो 3 चैप्टर करने के बाद ही उठिए। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से 9 चैप्टर कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, कल 9 चैप्टर, परसों 9 चैप्टर, टोटल 18 हो गया, मामला खत्म। और इसी बीच जब समय मिलेगा तो एक चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आपने कर लिया, तो पूरा का पूरा 11th आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 16 को 17 को मैंने 11th निपटा दिया। अब बारी है 12th की। देखिए, तो 12th मेरे को लगता है 11th की तुलना में ज्यादा आसान है। तो इसमें क्या करिए, इसमें सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला आपका है कि सबसे पहले प्लांट वाला सेपरेट करिए, प्लांट सेक्सुअल वाला हो गया, फिर आपका प्रिंसिपल हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, फिर आपका हो जाएगा, तो टोटल देखिए ऐसे 3 प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको भी कर दीजिए 3, यहाँ पे 5 कर दीजिए, आप पे क्या करिए 5, मैं बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और फिर आपका हो जाएगा 5। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 3 + 5 + 5, यानी आपका होगा टोटल 13 चैप्टर। एक बार देख लेते हैं, 13 चैप्टर है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 12th वाला जो हमारा बुक है उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, पहले 5 चैप्टर को फार स्टेज कर दिया, फिर 5 चैप्टर को, फिर 3 चैप्टर को। कौन कौन सा चैप्टर देखिए, 5, एक तो आपका पूरा का पूरा एनिमल से रिलेटेड वाला हो जाएगा, जिसको पर्टिकुलर जूलॉजी में डाल देंगे। कौन कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, और माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया, टोटल 5 हो गया। प्रॉपर प्लांट कौन सा हो गया, एक तो हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट हो गया, फिर हमारा आपका इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हो गया, फिर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने 3 बॉटनी वाला, 5 प्रॉपर जूलॉजी वाला कर लिया। अब जो है ना इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोटेक, इसको मैं एक साथ पढ़ूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 किया है। तो 5 में क्या करना है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक को साथ में क्लब कर देना, ताकि आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। मामला डन। तो 3 + 5 + 5 करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे चैप्टर को आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे समझेंगे। तो हमने क्या किया, मैंने आपको 4 दिन का बताया, तो 2 दिन तो मैंने बता दिया आपको कि भाई 16 को और 17 को, यानी आज तो आपका ये लेक्चर जाने वाला है, तो 16 17 को आपने क्या कर लिया, 11th आपने कंप्लीट कर लिया। और अगर आप मानोगे मेरी बात तो अच्छे से कर लोगे। आप लोग करना क्या, एक दिन में 9 चैप्टर, 9 9 18 हो गया, और बीच में एक आपका लिविंग वर्ल्ड आएगा, तो 19 हो जाएगा। मामला डन। 3 गोली आपको खाना है, 3 चैप्टर आपको करके मामला निपटा देना। ठीक है, चलते हम लोग 18 जून को, 18 जून। तो 18 जून को क्या करना है, अभी फॉर्मूला क्या था, 3 + 5 + 5। तो क्या कीजिए, 3 + 5 + 5 में सबसे पहले आप लोग टारगेट किसको बनाइए, जो बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर क्यों, क्योंकि जो लास्ट में, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 20 तारीख को जो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, कि भाई ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बड़ा चैप्टर है, जो कॉन्सेप्चुअल है, उसको पहले आप लोग निपटा दीजिए। तो पहले क्या कीजिएगा, ये 3 + 5 + जो 5 वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या कीजिए कि जो 5 है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक, उसको मत पढ़िए, उसको पूरा इग्नोर कर दीजिए। अब इस 3 + 5 में क्या करिए, इधर से 3 उठा लीजिए और इधर से 3 उठा लीजिए। अब बोलेंगे 3 + 3 का मतलब नहीं समझ में आया, तो 3 + 3 का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 3 जो है ना, ये पूरा प्लांट वाला है, पूरा प्लांट वाला है। अब बोलोगे प्लांट वाला बोटनी का है, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, और मॉलिक्यूलर वाला मामला हो गया। तो क्योंकि ये लॉजिकल चैप्टर है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 3 आपका चैप्टर ये हो गया, और ये 3 जो है ना, ये आप एकदम नॉर्मल वाला चैप्टर उठाए। कौन सा चैप्टर उठाओगे, तो ये उठाओगे माइक्रोब्स वाला, ह्यूमन हेल्थ, और आपका उठाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब आप बोलोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आपने छोड़ दिया, हाँ बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, बट ये 3 चैप्टर आप लोग कर लीजिए, आसान है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आसानी से कर लोगे, माइक्रोब्स वाले में ज्यादा पढ़ना है नहीं, ह्यूमन हेल्थ में आप लोग बीमारी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आपने क्या किया, इस 3 चैप्टर को आसानी से पढ़ा। 6 टोटल चैप्टर है, तो 2 का सेट बनेगी, 2 का सेट बनेगी, ठीक है ना। 2 का सेट बना के 2 + 2 + 2 करके आपने 6 कंप्लीट कर लिया, ठीक बात है। अब बोलोगे यार ठीक है, इसके अलावा अब 19 जून को क्या करें, तो देखिए अब 19 जून, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है, 19 जून को आप लोग जैसे इंटर करोगे, तो परसों एग्जाम आने वाले 21 जून को, ठीक है। 19 जून के दिन जब आप लोग इंटर करेंगे, तो अब क्या कीजिए, प्लांट तो पूरा खत्म हो गया, इसमें बचा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसको 1 कर लीजिए, प्लस अब बचा हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोटेक, ये हो गया 5, तो ये टोटल हो गया 6। अब 6 हो गया, तो फिर से वही रूल, 2 + 2 + 2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग क्या कीजिए, 2 + 2 नहीं मत करिए, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल बढ़िया से बताता हूँ। एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को, और फिर आपका बायोटेक। 1 + 2 + 3 करिए, ठीक है ना। 1 + 2 + 3, एक हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपने कभी टाइम निकाल के पढ़ लिया, 2 चैप्टर बायोटेक आपने बीच में पढ़ लिया, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का आपने पढ़ लिया। तो 19 जून तक आपने क्या देखा, 18 19 को आपने 12 कर लिया,
16-17 को आपने 11 कर लिया। अब बारी है 20 जून का, ये मतलब इसको बोलते हैं डिसाइडिंग डे। तो 20 जून को आपको क्या करना है, 20 जून को याद रख लीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। तो 20 जून को आपको क्या करना है कि जो मैंने क्या बोला कि जो भी डाटा है, जो भी साइंटिस्ट का नाम है, जो भी आपको लग रहा है कि यार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो हाईलाइट भी करते चलना है। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ना पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ना एलएन का पैकेज, ना आकाश का पैकेज। अभी फिलहाल किसी का वन शॉट मत देखिए, आपका दिमाग पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो 20 जून को आप लोग क्या कीजिए, तो 20 जून को आप लोग जो भी आपने डाटा, जो भी आपने फैक्ट्स और जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ समरी, जो समरी होता है ये सब, इसको आप लोग बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक बात है। और इसमें भी अगर डाउट हो तब उसको क्या कीजिए, एक चीट शीट बना लीजिए। टोटल मैक्सिमम आपका पेज होना चाहिए कितना, मैक्सिमम आपका 6-7 पेज का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 पेज का एक शीट बना लीजिए, जिसको आप 21 तारीख को, 21 को ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, बट क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, मान लीजिए अगर 2 बजे से एग्जाम है तो 12 बजे से भी आप निकलते हो, तो सुबह से लेके 12 बजे तक तो टाइम है ना, तो उस समय क्या कीजिएगा, 6 पेज को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें लगता है कि नहीं यार इतना करने के बाद भी मेरे को सिली मिस्टेक होता है, तब इसके बाद आपको इसमें करना है, और 21 जून को आप गर्दा उड़ा देंगे। तो समझ में आ रहा है, तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको करना क्या। सबसे पहले क्या कीजिए, 11 का बायोलॉजी एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, आज मैंने वीडियो अपलोड किया, कल से स्टार्ट कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये फायदा कर रहा है कि नहीं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो क्या करना है, 11 का बायोलॉजी आपने उठाया, प्लांट को तोड़ा, एनिमल को तोड़ा, द लिविंग वर्ल्ड को बेचारा छोड़ दिया। प्लांट वाला रूल क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए, ये वाला 11 का, तो देखिए फॉर्मूला याद रखिए, 11 के लिए 10 + 8 + 1, ठीक है। 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। तो 10 के लिए आपको मैंने बोला कि भाई उसको पार्ट वाइज तोड़ लीजिए, 5 + 3 + 1 करके कर लीजिए, ठीक है, 3 3 6 तीनों। और फिर जब 12 का बात करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 + 5 + 5 करना पड़ेगा। और अगर ऐसे करते हैं तो मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, गर्दा उड़ा दोगे आप, ठीक है। और 20 जून को आपको, क्योंकि बोला जाता है एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप जब 19 जून को कंप्लीट कर दोगे तो 20 जून को पढ़ने की क्या जरूरत है, 20 को बस आप रिवाइज करोगे भाई, जो डाटा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ तिलचट्टा के बारे में, कुछ मेढक के बारे में पढ़ लोगे, और क्या, मामला डन। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो 100% आप लोग पूरा का पूरा 360 में 360 बायोलॉजी में नंबर लाने वाले हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को मतलब अपनी तरफ से पहले से एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोल देता हूं कि आप लोग 350+ लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर दें। जय हिंद साथियों।